नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ 24 अक्टूबर को, उसका फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। आपको पूरी आंसर की बताएंगे। हो सकता है उसमें एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पेपर हुआ उसको तुरंत सर्च करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और ऐसा तो है ना कि गूगल ने जो पूरा सही सही बताते रहें। तो इसी के बाद आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए, केवल एक, केवल दो और एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, केवल दो। इसका जो ऑप्शन है केवल दो है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। और यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि यह यूपी में स्थित है। इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा गया है कि आखिर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके ऊपर रहा है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, ऑप्शन बी दिया गया चीन, ऑप्शन सी दिया गया जापान, ऑप्शन डी दिया गया संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूएसए। यूएसए के साथ 2019-20 में निम्नलिखित के साथ भारत का व्यापार शेष आधिक्य रहा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु के होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है मानसून की वापसी, ऑप्शन बी दिया गया चक्रवातीय अवदाव और ऑप्शन सी दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। और इसका मैंने पहले एमसीक्यूज का वीडियो बनाया, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो इसमें जो 8 जिलों को शामिल किया गया है, इसका ऑप्शन सी सही है, 8 जिला, जिसमें 7 हैं वो टॉप पर हैं, 7 जिला टॉप पर हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के लिए पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और इसका दूसरा विकल्प दिया गया है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय को सूचित करता है। इसके ऑप्शन दिए हैं केवल एक, केवल दो और एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एक और दो दोनों विकल्प सही हैं, इसके जो दोनों बाकी दिए गए वो सही हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए, आम चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें पूछा गया मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिया गया है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी दिया गया है मद्रास और ऑप्शन डी दिया गया है आईआईटी कानपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका जो ऐसा करते हैं कि आपको राइट आंसर बताते जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा समय नहीं जाया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेब मिलर। वेब मिलर ने, ये विदेशी पत्रकार हैं, इन्होंने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह का समाचार दिया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा कि नीचे दिए गए कथनों में जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसका मतलब बताना है कि इसमें जो कूट दिए जाएंगे उसका सही उत्तर चयन करना है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। और कारण दिया गया है, रीजन दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें जो आपको सही बताना कि आपका ये जो राइट आंसर होगा वो कौन सा
जाएगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें क्या अभिकथन ए गलत दिया गया लेकिन जो रीजन दिया गया है वो सत्य दिया गया है, सही दिया गया, ट्रू दिया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को द्विदिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑगस्ट कॉम्टे ने इसका इस प्रस्ताव प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-2022 में शामिल की गई हैं? तो ये जो कुछ योजनाएं हैं वो आपको बतानी है कि इसमें कौन सी 2021 और 2022 में शामिल की गई हैं। आत्मनिर्भर कृषक, और ये मुख्यमंत्री सक्षम, और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक, और युवा उद्यमिता विकास। तो आपको बता दें केवल युवा उद्यमिता विकास योजना को शामिल नहीं किया गया है, बाकी इन तीनों को शामिल किया गया है। पहली, दूसरी, तीसरी को शामिल किया गया। तो इसके लिए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3। इसके बाद में लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली या फिर वनस्पति कली। तो आपको बता दें जो लौंग होता है वो एक पुष्प कली होती है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फूल कली। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घाना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब भी आप शुगर की रक्त में जो शुगर की जांच कराएंगे तो उसमें जो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में उसकी जो स्तर है वो प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट। इसका ये बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, जो नीले नीले बच्चे पड़ जाते हैं इसलिए ये ज़्यादातर पाया जाता है, उनके रक्त में पाया जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट की वजह से उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। 16वें का आंसर है डी, नाइट्रेट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो जो ऑप्शन दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन डी दिए गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या फिर जल जनित विषैलापन। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहाँपुर में बनाई गई थी। और ये तो सभी अलग पड़ जाते हैं तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँपुर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा लाइकेन, सी, इसका राइट आंसर है लाइकेन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलास्का कोरियाक या फिर बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड। आपको बता दें कि यूपीपीसीएस का जो ये वाला आज का एग्जाम हुआ है इसमें ज़्यादातर जो सुमेलन वाले क्वेश्चन आए थे, ये जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन आए थे उसमें यही पूछा गया था कि नॉट मैच, नहीं है, ऐसे पूछा गया। नॉट करेक्टली मैच्ड ऐसा पूछा गया था कि नहीं है, सभी क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा 21 का ए राइट आंसर है अलास्का कोरिया की ये सुमेलित
सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें कि राइबोफ्लोविन जो नाम होता है वो विटामिन B2 का नाम होता है, और विटामिन B2 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बेरी बेरी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हाल ही फिलहाल का ये क्वेश्चन है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो इसके बाद में जो पहला है, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग को डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है और इसका जो डेल्टा है वो दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है। इसी के बाद में, और आप घबराइए मत क्योंकि इसका पूरा फुल सॉल्यूशन डिटेल सहित एक्सप्लेनेशन सहित इसका पूरा सॉल्यूशन जल्द ही आपको मिल जाएगा। अभी केवल आपको आंसर बताना है क्योंकि आप आंसर की मिला सकें अपनी। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन आए थे मैचिंग वाले तो वो यही पूछेगा कि सुमेलित नहीं है, और ज़्यादातर बच्चों ने यही किया है कि सुमेलित नहीं का वो कन्फ्यूज रहे इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा पढ़ लेते हैं पहले। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसके बाद में आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। मतलब ये गलत है, बाकी तीनों सुमेलित कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये वाला जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है अर्थ समिति रियो डे जेनेरो, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या G8 समिट हेलिजेंडम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थ समिट रियो अर्थ समिट। ये इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, रियो डे जेनेरो। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन के देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है सत्र का प्रथम घंटा, और इसके बाद सत्र विशेषाधिकारी प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद ही 0 आवर होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता का मानदंड नहीं है? तो इसमें पूछा गया कि मानदंड नहीं है। तो आयु ये सही दिया गया है कि 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन न्यूनतम हाई स्कूल पास, ये भी सही है कि आपको मिनिमम से मिनिमम हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके बाद में किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इसकी कोई वो नहीं है कि आप पंजीकृत हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा दिया गया, लास्ट ऑप्शन दिया गया भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योजना है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूपी का ही डोमिसाइल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया है, कहा गया है। तो इसका आपको आंसर बताना है। अभिकथन पढ़ लेते हैं पहले। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और कारण दिया गया मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए गलत है किंतु आर सत्य है, मतलब अभिकथन दिया गया है ये गलत है और जो रीजन दिया गया है वो सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा
का प्रारंभिक सदस्य कौन है? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास। और कोलकाता में जैसा कि आपको पता है पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन आपको बाद में पूरा मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और आपको जल्द से जल्द इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों के पास शेयर करें। जिन लोगों ने भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया है उन सभी के पास शेयर करें, जिससे कि वो अपना आंसर की मिला सकें, देख सकें कि कहाँ तक उनके क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पहला दिख रहा है कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो जो विटामिन ए दिया गया है। अब विटामिन ए संतरा, ये खट्टा पदार्थ होता है संतरा, तो संतरा में तो पाया नहीं जाता क्योंकि खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन ए हो गया, यही वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये सही सुमेलित नहीं कर रहा है विटामिन ए संतरा। यहाँ पर गाजर होता तो काम चल जाता। तो विटामिन ए ये वाला सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में आगे देखिए, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है। और ये इसके बाद में एक क्वेश्चन और आएगा, इसका इसी से दो क्वेश्चन आए हैं। तो भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ये कॉन्टिन्यूएंसी फंड जो इससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 267। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी मैचिंग वाले आए वो यही पूछा गया कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शामल, ऑस्ट्रिया। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा। पहले जो दूसरे नंबर पे रॉल्फ फिंच, ये पहले बार आए थे भारत। इसके बाद में जो विलियम्स हॉकिंस आए थे, फिर इसके बाद में निकोलस डाउंटन आए थे, और सबसे लास्ट में सर थॉमस रो आए थे भारत में। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद में अगर 38 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन या कथन सही है या सही नहीं है? सही है। तो इस विधेयक के उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो 39 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चेक गणराज्य, ऑप्शन ए चेक गणराज्य। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें भी पूछा गया कि कौन सा समसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसरपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन डी होगा सुरिसर मानसर झीलें, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 41। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन तक शून्य तक नीचे लाना। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ण वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर बताना है। तो इसका जो 41 होगा, 41 का ऑप्शन होगा सी। 41 का सी होगा, 1 और 2 दोनों, 1 और दोनों ये सही हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है? तो 42 का ऑप्शन होगा निद्रा रोग। निद्रा रोग मच्छर बाहित नहीं है। बाकी डेंगू ज्वर ये मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है। इसके बाद में फाइलेरियासिस भी ये मच्छर काटने से होता है। लेकिन ये जो निद्रा रोग है, निद्रा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी निद्रा रोग। इसके बाद में 43 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? इसमें पूछा गया कि कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, देख लेते हैं। मुजफ्फर अहमद ये कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। नालिनी गुप्ता भी शामिल थी। इसके बाद शौकत
उस्मानी ये भी शामिल थे। इसके जो ऑप्शन डी बचेगा ये शामिल नहीं थे, एम ए अंसारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एम ए अंसारी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, प्रेयरी भूमि। ये समशीतोष्ण में होती हैं। तो इसका 44 का होगा इसका आंसर होगा जो ऑप्शन होगा सी, ताज़ा बर्फ की ढकी भूमि। ये जो होती हैं सूर्य की रोशनी में परावर्तित करती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रभावित पर निर्भर करती हैं। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए, इसमें आपको आंसर बताना कि 45 में का कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? जो ये बनाया गया था द ब्लॉक इज टिकिंग, ये किस दिवस की जो है वो थीम है? तो इसका है विश्व टीबी दिवस है। विश्व टीबी दिवस 2021 की ये थीम है, द ब्लॉक इज टिकिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से जिसमें एक अभिकथन है वही पूछा गया है। तो जो पूछा गया क्या, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ऑप्शन और इसका रीजन दिया गया, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्रौढ़ शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो कूट दिए गए हैं तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो 47 होगा, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ये होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब देखते हैं, देखो, संप्रभुता जैसे सोवरेन कहते हैं ये उल्लेखित है। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक ये भी उल्लेखित है। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष सेकुलर ये भी उल्लेखित है। लेकिन संघीय जो है ये उल्लेखित नहीं है। संघीय जो शब्द है ये प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए, इन्हें कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहला ऑप्शन दिया है अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, और चौथा ऑप्शन है GKV राव समिति। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मतलब क्या है, सबसे पहले BR मेहता समिति, फिर उसके बाद में अशोक मेहता समिति, ये होगा ये पहले नंबर पर आई थी, फिर इसके बाद में ये सेकंड नंबर पर, और इसके बाद में ये आई थी थर्ड नंबर पर, और ये आई थी फोर्थ नंबर पर। तो ऑप्शन होगा बी इसका सही, थर्ड वन फोर्थ सेकंड कलाक्रम इसका ये कालक्रम है इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जापान में स्थित हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1901 में यह प्रकाशित हुई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो एक उत्तर प्रदेश का शहर है नोएडा, यहाँ पर इसका सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शहरों में किस में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कानपुर। इसके बाद में ऐसा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो जाए हमसे, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही पेपर आना उसके बाद में उसको एनालिसिस करना बहुत ही कठिन पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका होगा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, 43A। अब ये 43A से हटाकर 43B में रख दिया गया, तो इसीलिए यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BCA, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
का प्रचलित सूचकांक BCE में सूचीबद्ध कितने कंपनियों ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? तो ऑप्शन दिए गए 20, 30, 25, 10। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 30। 30 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, केवल एक, मतलब यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों का कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। और अभी तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? मुख्य अवयव है तो इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र की त्वरित अवस्था में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अवस्था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मोरेसी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग यानी मतलब UPPSC, इसके कार्यों का विस्तार किया जाएगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का ओलंपिक हुआ था उसमें किसने किसने पदक प्राप्त किए थे? PV सिंधु, कौन सा पदक? ये सही है। बजरंग पूनिया। अब देखो यहाँ पर आ रहा बजरंग पूनिया, और ये बजरंग पूनिया है, ये इन्होंने इनने पदक प्राप्त नहीं किया था। मीराबाई चानू ने रजत, सबसे पहले यही थी, मीराबाई चानू ने ही पहला पदक प्राप्त किया था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भाला फेंक में। इसीलिए 7 अगस्त को जो स्पोर्ट मिनिस्टर ने, उन्होंने क्या किया कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बनाने के रूप में घोषणा कर दी। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बजरंग पूनिया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन हो, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड के निर्देशन के निम्नलिखित किसने किया था? अब इसमें पूछा गया है कि जो इसका निर्देशन है वो किसने किया था, जो ये ऑस्कर अवार्ड जीती थी 2021 में। तो जो इसका निर्देशन किया था उसका आंसर है ऑप्शन ए, स्लोए झाओ ने इसका निर्देशन किया था, डायरेक्शन दिया था, इसका डायरेक्टर रहे थे ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील जो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, या लैगून झील कह लो या फिर खारे पानी की झील कह लो, चिल्का झील ही राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्वियोलाई इसका राइट आंसर होगा। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो उसका आंसर होगा गुजरात। कई साथियों ने गुजरात पर टिक किया होगा, गुजरात लगाया होगा। तो स्टैचू ऑफ पीस की बात की जा रही है, तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है, अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, गुजरात वाले। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सुने होंगे आपने, तो इसमें न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश कण होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर 69, निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखो यही पूछा गया कि नॉट मैचिंग, कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है? तो जो इसका 69 का जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन बी वासुपूज्य सम्मेद शिखर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। इसके बाद में ये तीनों सही हैं और केवल ये वाला वासुपूज्य वाला ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है। नाइट्रोजन जो एक आवश्यक अवयव है वो है आरएनए का। ऑप्शन बी 71 का जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 72 नंबर है, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप समूह में पश्चिमी से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बाक। ये तीन वैसे मुझे पता है लेकिन ये वाला नहीं पता था, तो इसीलिए जब ये तीन सही हो रहे हैं तो लोम्बोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्रुक्स कांच है। क्रुक्स कांच है जो पहले चश्मों में ज़्यादातर क्रुक्स कांच लगाई जाती थी, ये परावैंगनी किरणों को काटता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। अगर खीरे को जब काटते हैं उसमें नमक डालते हैं तो उसमें पानी निकलता है, तो इसका रीजन होता है परासरण। परासरण के कारण उसमें पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, सुगम भारत अधिनियम सुगम भारत अभियान संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। हमारे 75 क्वेश्चन मतलब 50% पेपर कवर हो गया है। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी इसे शेयर करें, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, फ्लाई प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो जो 76 का राइट आंसर होगा वो होगा ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई प्रदूषण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाहौर। अब आंसर ही आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं आपको जल्दी से, जिससे आप टिक कर सकें। और इसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन के पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा 78 का होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। पहले हरियाणा, फिर इसके बाद में गोवा और इसके बाद में झारखंड और उसके बाद में तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना 2014 में हुआ था, यह झारखंड 2000 में हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नवंबर 2020 में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो इसका आंसर होगा हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जल वाष्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धूलकण। धूलकण वायुमंडल में प्रकाश का कारण होता है, प्रसार का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ये पूछा गया है। तो टर्की भी स्थित है, बुल्गारिया भी स्थित है, जॉर्जिया भी स्थित है, तो सीरिया ये स्थित नहीं है काला सागर के तट पर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो जो 83 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। बस यही एक इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए 66, 62, 61, 63। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में ये सही है। इसके बाद भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये भोपाल में, ये भी सही है। इसके बाद टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में स्थित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकारी हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे अपनी शरारत छोड़ गए हों। निम्नलिखित में से उपरोक्त कथन का भाग संविधान सभा के बहस में कहा गया था। आप किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, NG रंगा ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारतीय अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके द्वारा बर्ड पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? जनसंख्या। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसंख्या कोष, पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों इंटरलिंक हो रहे हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। अब इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है तो इसमें कोट भी देख लेते हैं। सिमलीपाल, तो इसका जो राइट सिमलीपाल दिया गया है। अब देखो सिमलीपाल कहाँ पे मिल रहा है? उड़ीसा में। इसके बाद में इसको आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 90 का वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो ए वाला है वो 4 में मिल रहा है और जो इसके बाद में जो 3 बी वाला है वो 3 में मिल रहा है और ये सी वाला 1 में मिल रहा है, नंदा देवी उत्तराखंड, और ये वाला 2 में। तो ये इसका सुमेलन होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, पहले तो बता दें कि हुंड्रू प्रपात है, ये सुमेलित करता है, ये मैचिंग करता है। चचाई प्रपात ये बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन बूढ़ा घाघ प्रपात ये कांची नदी पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ प्रपात, इसका राइट आंसर है। इसके बाद सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसके लिए जो विटामिन होता है, विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए आवश्यक होता है, विटामिन ए आवश्यक। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनाल। रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो इसका ऑप्शन है डी, डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 सुमेलित करना है। इसमें देख लेते हैं। जैसे कि आपको पहले से पता होना चाहिए कौन सा, मतलब कोई एक योजना का नाम तो पता ही होना चाहिए था। तो इसको हम जैसे बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सरल है, कुछ ही समय पहले हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये 2018 में हुई थी। देख लेते हैं सी में 4 कहाँ पर है। तो देखना आपको पता चल रहा है सी में 4 केवल सी पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब होता है हृदय को एक शरीर से दूसरे शरीर में डालना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन का गठन और डांडी मार्च। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें गठन पूछा गया है। तो इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था और ये 1928 में आए थे। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट अंदाजा लग रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 2, 1, 4। सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट दी थी। इसके बाद में जो एक है शारदा अधिनियम आया था। फिर इसके बाद में चौथा है डांडी मार्च आई थी। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? अब इन दोनों को सम्मिलित किया गया, बोनस भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसको गूगल पर सर्च करके सही कर लीजिएगा। इसका वैसे मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2004 में। 2004 में पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या
सॉरी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का अगर कोई जिला पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो इसका जो सर्वाधिक जनसंख्या रही है वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी, उत्तर प्रदेश की 60 लाख करीबन, और 19 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है? तो जो इसकी थीम रही थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, ये इसकी थीम रही थी विश्व युवा कौशल दिवस की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायोकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा, तो इसके राइट आंसर में आपको बता दें कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसके जो दोनों विकल्प दिए गए हैं ये दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 101, निम्नलिखित में से कौन सा, जो इसमें भी नॉट मैचिंग पूछा गया कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो राणा हमीर मेवाड़ ये मैच कर रहा है, राणा चुंडा मारवाड़ ये भी मैच कर रहा है, मलिक राजा फारूकी ये मैच नहीं कर रहा है। मलिक राजा फारूकी ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और मलिक ख्वाजा शाह मालवाई ये मैच कर रहा है। तो जो 101 नंबर का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शीर्षक मुद्रा स्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रा स्फीति मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज में भाग लिया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा INS तलवार। INS तलवार ने कटलास एक्सप्रेस 2021 में अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से भाग लिया था। INS तलवार ने इसके जहाज का नाम है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूची और एक में सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित और इसमें कूट बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों में लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 29। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम की भावना। हम की भावना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फवायु दल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया था। तो 110 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा हसन निजामी ने। इसका हसन निजामी ने इसका अनुवाद किया था, संकलन का अनुवाद किया था, इसका संकलन किया था, सॉरी इसका संकलन किया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? श्री केसी नियोगी। श्री केसी नियोगी इसके अध्यक्ष रहे थे। किसके? प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे थे श्री केसी नियोगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि, हाँ जी बिल्कुल यह अदिश राशि है। यह एक, अभी इसमें अदिश और सदिश पूछा गया तो केवल एक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होम इन द वर्ल्ड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, होम इन द वर्ल्ड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है जोंक नदी। जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा धुआं, स्मोक के मापन में होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाड़ी योजना का संबंध
है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप पे, लोक संगीत के विकास पर, लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण में, या फिर सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता कराने में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता कराने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा शायद जेनेट येलेन। इसके लिए कंफर्म नहीं है, आप इस पर एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है, सिरका की उपस्थिति में अम्ल एसिटिक अम्ल, सिरका में जो उपस्थित अम्ल होता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये सुमेलित नहीं कर रहा है। दूध का खट्टा होना, दूध से जब दही बनता है जब खट्टा होता है तो इसमें नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है, इससे होता है दूध का खट्टा होना तो लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस अम्ल होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूध का खट्टा होना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर विलियम्स जोन्स। सर विलियम्स जोन्स इसके राइट आंसर हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है। अब इसमें बताना है, पहले अभिकथन को पढ़ते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए और आर, मतलब जो कथन दिया गया और जो रीजन दिया गया दोनों सत्य हैं। और इसमें दिया गया किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 121, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हैं और दूसरा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी हैं। तो इसको आप बता दें, ये मुख्य निर्वाचन नहीं रहे थे, ये पहले निर्वाचन तो रहे थे लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे थे। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल दो सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मतलब भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत के स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो जो अंटार्कटिका में है वो भारतीय, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये तीनों हैं। लेकिन इसमें पूछा कि परिचालित मतलब ऑपरेशन किया जाए, मतलब ऑपरेशनल है जो इस वक्त जिसका ऑपरेट किया जा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारती और मैत्री, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री को हाल ही में बंद कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इको मार्क के प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए, पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन और विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन और तकनीकीवाद एवं नौकरशाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नौकरशाह, तकनीकीवाद और नौकरशाह। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसका जो आंसर है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले से सूचकांक इंडेक्स का वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारे सूचकांक कवर किए गए हैं। तो इसमें पूछा गया सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र पूछा गया है, तो क्षेत्र पूछा गया तो इसका आंसर होगा यूरोप। अगर देश पूछा जाए कि कौन सा देश सबसे शांतिपूर्ण रहा है, इसमें पहला नंबर पूछा जाए कि विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर आइसलैंड है।
और इसका जो जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा जल्द ही। अभी केवल आंसर की जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष का अधिक प्रोत्साहन था। इसमें आपको कथन बताने कि इसका कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। सातवाहन नरेश हैं जो वो प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, और ये सातवाहन कला लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला था। प्रोत्साहन मिला, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं मिला था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय ने एक नोडल डिवीजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके सही आंसर हैं, ना कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ये बिल्कुल गलत है, काफ़ी स्टूडेंट ने यही आंसर लगाया है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में नगोजी ओंकोजो इवेलो का विश्व व्यापार संगठन प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की हैं? तो जो प्रथम महिला, ये जो है महिला का नाम है नगोजी ओंकोलो इवेला, ये महिला का नाम है। इन्हें प्रथम महिला के रूप में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये महिला हैं नाइजीरिया देश की हैं। ये क्वेश्चन आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे कई एग्जामों में पूछा जाने वाला है, क्योंकि एक इतिहास बन गया है कि प्रथम महिला महानिदेशक बनी हैं ये, जो नाइजीरिया की हैं, जिनका नाम है नगोजी ओंकोजो इवेला। बहुत ही नाम अजीब है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलन करना है, मैचिंग करना है, और इसके बाद में कूट में दिए गए उत्तर को बताना है। तो इसका जो बताना है आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु डोडा बेट्टा चोटी, इसके बाद में और ये जाएगा गुरु शिखर चोटी राजस्थान में, और नागालैंड जाएगी सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश जाएगी धूपगढ़ चोटी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। अब इसमें नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये अभिकथन सत्य है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया है? तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करना है, क्योंकि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक पूछा गया है, तो इसका भी यही होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसका आयोजन करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन तुरंत उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित किया जा सकता है? साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक और धन विधेयक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धन विधेयक। धन विधेयक को है राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारती केस, जो गोलकनाथवाद और केशवानंद भारतीवाद, और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कैसे? पहले 24वां संविधान संशोधन आया, फिर इसके बाद में गोलकनाथवाद आया, फिर इसके बाद में केशवानंद भारती केस आया, इसके बाद में आया 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व बैंक को? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संस्था को प्रदान किया गया है।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये कौन सी बात हुई? पहले गंगा नदी की है, फिर इसके बाद में चेंज हो गई, अब वो ब्रह्मपुत्र की बन गई। तो यहाँ से तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये रॉन्ग हो रहा है। इसके बाद में इसका रीजन भी पढ़ सकते हैं कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब ये जो रीजन दिया गया है वो तो सही दिया गया कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये गुण तो है, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि कोई भी नदी पहले किसी दूसरी नदी की सहायक नदी है, इसके बाद वो दूसरी नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। तिस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ व राज्य सरकारों में विभिन्न मंत्रालय को विभाग के लिए निधियों का विनिधान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण को सिफारिश देना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके प्राधिकरण को अधिक बल प्रदान करती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है। लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 भी इसका सही आंसर हो सकता है। इन दो में कन्फ्यूजन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा जरूर गूगल पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास, आर्द्रता का बढ़ना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें अभिकथन और रीजन दिए गए हैं। अभिकथन को पढ़ते हैं। सरकार को अब अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण यह स्थिति अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों आर है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये जो आर रीजन दिया गया है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन जो दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है बस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची 1 और 2 में मिलान करके कूट में जो दिए गए उसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा ए। ए जो है रगमाला, ये आपको पुंडरीक विट्ठल में मिलेगी, और इसके बाद में रस कौमुदी मिलेगी श्रीकंठ में मिलेगी, इसके बाद में रग विबोध मिलेगी सोमनाथ में, और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकटरमन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को सही सम्मिलित करके कूट वाले आंसर बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 146 का वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही है। तो जो माउंट रेनर है वो USA में है, और इसके बाद में ये माउंट एटना है वो इटली में है, और माउंट पेरीकुटीन जो है वो मैक्सिको में है, और माउंट एपो फिलीपींस में है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। तो जैसा कि आप पता है कि सभी राज्य शिक्षा को लेकर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसा कि आपको पता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है जो वो फ्री कोचिंग के लिए की गई है, फ्री कोचिंग के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसके हिसाब मेरे हिसाब से क्या होगा कि मुख्यमंत्री शिक्षा योजना ही इसका राइट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट पर चयन कीजिए। तो इसका जो 148 का होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मतलब क्या है कि
राजस्थान के पास 10 सीटें हैं। गुजरात के पास कितनी सीटें हैं? गुजरात के पास 11 सीटें हैं। और कर्नाटक के पास हैं 12 सीटें और पंजाब के पास 7 सीटें हैं राज्यसभा की। तो इसका जो ऑप्शन होगा 148 का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर को निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 149 का ये होगा ऑप्शन बी केवल 2। ऊंची साक्षरता दर को निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मडीरा। मडीरा द्वीप है वो कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों के पास, जिन लोगों ने भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया उनके पास, सभी लोगों के पास शेयर करें। और जैसे ही जो सेकेंड पेपर हो रहा है इसका, जो जैसे ही ये पेपर मिलेगा, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसकी भी आंसर की अवेलेबल करा दी जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।